हो जाए। ठीक है, ओके। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, और जिससे बोलना रहेगा वो अपने आप को अनम्यूट करके जवाब देगा। और कोई चिंता नहीं करना है, मैं सारा पोस्ट कर दूंगी आपके स्नैप होमवर्क पे। आपको सिर्फ इतनी तकलीफ करनी होगी कि स्नैप होमवर्क को विजिट कीजिए और वीडियो देखिए ताकि सारा रिकॉल हो जाए। ओके, चलो एकदम क्लास में बैठे बैठे आप याद कर लो। मैम आप टेम्परेचर सुनो सुनो सुनो, इस मैम आप बार टेम्परेचर एक और मिनट, रेनफॉल वाला जो चार्ट बनाई थी वो भी सेंड कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग आई कैन डू। फिलहाल इजी क्वेश्चन थोड़ा सेट करूंगी, ये फर्स्ट बहुत जल्द हो रहा है ना। अभी अभी आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे, तो मैं टेम्परेचर रेनफॉल अगली बार एवरी टर्न हम लोगों का क्या होता है कि एक ही चैप्टर को लास्ट में हम लोगों को रिपीट करनी पड़ती है ना। दो दो बार एक ही चैप्टर के टेस्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे संडे होते हैं और चैप्टर्स लिमिटेड हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम सेट करूंगी तो ज्योग्राफिकल फीचर्स में दे दूंगी, या फिर अभी भी एक दो दे सकती हूँ मिडिल ऑफ द चैप्टर से, तो वो भी भेज दूंगी, सब कुछ भेज दूंगी। फिलहाल आप क्वेश्चन आंसर करो। पहले बताओ, आर यू ऑल रेडी? ठीक, नो नॉइज, स्पीक सॉफ्टली। Dash are the suitable place for agriculture? Plains. Very good. Plains. Plains. Very good. Very good. Very good. Near river. Next, question number 2. ये fill in the blanks है, आपको सिर्फ one word बोलने हैं. Okay. It is difficult to use machines on dash topography. Rugged Yes, topography. very good, Ananya Singh. Very good. Rugged topography. Very good. Third question. Dash crop has its own requirement. Each crop. Each crop. Each crop. Okay, Kritir. Each crop. Next. Wheat is a crop of dash region and dash grows well. Temperate. हाँ, Temperate region. yes, and dash grows well in tropical region. Rice grows well in tropical region. Very good. Number 5. ये जो fill in the blanks है ये आपको able बनाएगा कि you can explain physical and geographical both the factors. Okay, but you know that only 4 questions will be given in your one day Sunday test. 2 question of 2 marks, 2 question of 3 marks. It means total 10 marks. For 2 marks, only you will write only 2 points, okay? And for 3 marks, you will write only 3 points. ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर पे हाफ ईयरली में 1 वर्ड लिखने के लिए आपने अटैचमेंट डाल रखा था, रिसोर्स। अब रिसोर्स तो आप टाइप करके भी लिख सकते थे। इतनी मेहनत आप लोगों ने की फोटो, और हम लोगों को कितनी मुश्किल हो गई कि उस फोटो को खोलो फिर देखो सिर्फ एक वर्ड के लिए। तो थोड़ा बुद्धि से काम लिया करो, है ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल रिच इन डैश एंड डैश मैटर supports agriculture. Dead and decaying. Organic matter. Soil rich in mineral and organic matter supports agriculture. Next question. Dash soil and dash soil are the most fertile soils for agriculture. Black and alluvial. Alluvial and black alluvial. Yes, yes. Alluvial and black soil. Very good. Black soil. Very good. In the densely populated areas of the developing countries, the farm size is generally small. जा मैं बोल दी इन द मैं आंसर ही बोल दी। इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज फार्म साइज क्या होते हैं? जनरली स्मॉल होते हैं।
है, ठीक ना। इस Small. वीडियो में मैंने डिस्कस आपके Small. साथ, हाँ हाँ, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, पूरे एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, है ना। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ सक्सेशन लीड्स टू डैश ऑफ लैंड। ये Division. Fragmentation. फ्रैगमेंटेशन, ये आप लोग शायद देखकर पेज बोल रहे हो, आपको पता नहीं होगा इस वर्ड का मीनिंग, या फिर सुने नहीं होगे, बट ये आंसर सही है। फिर भी मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉ ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स आफ्टर मी हु विल बी द ओनर ऑफ माई प्रॉपर्टी, after he or she who will be the owner of his or her property. This is called law of succession. तो it leads to fragmentation of land. बोली थी कि एक फादर के 4 sons, तो 4 टुकड़े में वो लैंड, उसकी संपत्ति डिवाइड हो जाएगी, तो लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हो जाएंगे। तो वर्ड आपने याद कर लेना है, फ्रैगमेंटेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अच्छा शौर्य राज, इसने एडमिशन नंबर और नहीं लिखा है ना, यश राज ने लिखा है। रोज मैं इसको इग्नोर करती हूँ, बट ये एवरीडे ये छूट ही जाता है, क्या करूँ, छोड़ देती हूँ। यश राज किस शायद जी सेक्शन का है। 8A मैम। 8A इसको बताना होगा, आप लोग बता दीजिएगा। और शौर्य राज 8G लिख कर रखा है, कर देती हूँ शौर्य को, और यश को क्या करूँ। मैम यश 8A वाला नहीं है मैम, हाँ, उसका ये सारा आइडेंटिफिकेशन सब सही है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये है, ये 8G में है, 2 यश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल, प्लीज बी साइलेंट। स्मॉल fields are dash economical. Not. Not Ananya Singh, very Not. good. Not economical. In many parts of India, dash unemployment exists. Seasonal. Seasonal. Sreja, very good. Seasonal. Yes, very good. Next, the farmers of Punjab greatly depend on dash laborers for growing wheat and rice crops. माइग्रेंट लेबरर मीन्स कि वहाँ पे अवेलेबल अगर नहीं है, तो जो दूसरे जगह से जाकर वहाँ बसे हैं माइग्रेशन करके, है ना, किस लिए बसे हैं, वाई दे सेटल देयर, इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है, उन्हें वहाँ काम मिला, क्या काम मिला, खेती बाड़ी का, तो ये लोग माइग्रेंट लेबरर पे डिपेंड करते हैं, किस फसल के लिए, wheat and rice. Those who are unmuted themselves, please be careful that any noise will not disturb the class, please. Okay, next, what is the full form of HYV seeds? High yield variety seeds. High yield variety. Next, name the factors which affect agriculture. Physical and economical. Very good Sreja, एकदम point, एकदम up to the point. Very good Sreja, सिर्फ 2 point आपको बताने, physical and agricultural factor, sorry, physical and economic फैक्टर, या फिर फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर एक पॉइंट में, और सेकंड में ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब मैं अगर फर्दर कोई क्वेश्चन करती हूँ कि डिस्क्राइब द फिजिकल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एग्रीकल्चर, तो आपको फिजिकल में कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स हैं। जरा सा नाम गिनाओ तनुष्का। Relief, climate and soil. वेरी गुड, रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल। तो आपको वो 3 के एक लाइन लिख देने हैं, ठीक है। रिलीफ में लिख देने हैं, वो भी समझा देती हूँ। प्लेन्स आर मोर सुटेबल देन हाईलैंड्स, ठीक है। क्लाइमेट में कहिएगा ईच क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट
जस्ट नाउ जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का जो एक लाइन आपको पूछा कि wheat grows well in temperate region and rice grow well in subtropical region, बस 2 लाइन देके खत्म कीजिए, ठीक है। कोई बड़े बड़े लिखने की कोई जरूरत नहीं, अप टू द पॉइंट आप आंसर लिखना सीख लो। ओके, नेक्स्ट है सॉइल। तो each crop has its own requirement. Most of the crops grow in alluvial soil and cotton needs black soil to grow. हो गया, बात खत्म। 2 एग्जाम्पल आपने दे दिया, मोस्ट दे दिया कि एलुवियल का, और एक एग्जाम्पल हो गया आपका कॉटन का। समझ आई आपको? 1 मिनट यश को मैं करके एडमिट बता देती हूँ, इतने देर से वेट कर रहा है, उसका नुकसान हो जाएगा। आने दो तो बता देना क्या गया है। अच्छा, नेक्स्ट, नेम 2 beverage crop. tea and coffee. वेरी गुड। अच्छा यश, आप आ गए हो? यश विदाउट नेम क्लास। यश, आप नेम क्लास एडमिशन नंबर के साथ फिर से एडमिट हो जाओ, आपको मैंने बताने के लिए एडमिट किया है। यश, हाँ, आप मीटिंग लीव कीजिए तुरंत। यश राज, मीटिंग लीव कीजिए बेटा, आपको तुरंत मैं फिर एडमिट करूंगी विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। ओके मैम। ओके ओके, चलो ओके ठीक ठीक, चलो। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा, नेम 2 कोर्स ग्रेन। millet, ज्वार रागी। ज्वार बाजरा। जिसने मिलेट कहा गलत है। यस, बाजरा, या तो 3 नाम आपको कल मैंने बताया था। 1 मिनट, बात जो हो रही है उसकी बात करो। मैंने पूछा नेम 2 कोर्स ग्रेन, तो ज्वार बाजरा, तीसरा है रागी, उसमें मिलेट नहीं होगा। अगर मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ व्हाट मिलेट, या फिर मिलेट इज नोन एज, तब होगा कोर्स ग्रेन। क्या समझे? मिलेट को कोर्स ग्रेन कहते हैं, और कोर्स ग्रेन क्या क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी। समझ में आया? ज्वार, बाजरा एंड रागी। हाँ, वो लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, आपको तो बार बार मैं बता रही हूँ, बुक में दिया हुआ है, हम अभी भी बता देते हैं। पेंसिल लेकर मेरे क्लास में बैठा करो बेटा। पेज नंबर 55, सबसे ऊपर वाला लाइन आप देख लो। मिलेट इंक्लूड कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा, रागी। ओके, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 फाइबर क्रॉप्स। cotton and jute. Very good. and cotton. 1 second, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया। नेम 2 नेचुरल फाइबर। Jute and cotton. जूट एंड कॉटन, एकदम याद रखना। यस, नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। फिर नेम 2 सीरियल क्रॉप्स। Rice and wheat. Rice and wheat. अब चलिए आप Maize and millet. हाँ, मेज एंड मिलेट भी हो सकता है, बट चूंकि हम लोग मेज एंड मिलेट खाकर पेट नहीं भरते हैं, हम लोग राइस एंड व्हीट खाकर ही भरते हैं, तो ये 2 नाम ज्यादा सुटेबल रहेगा। चलिए, आप एवरीवन प्लीज ओपन योर बुक, टेक आउट योर पेंसिल एंड डू द एक्सरसाइज। चलिए, बुक मैं देखना चाहती हूँ, बुक जल्दी से दिखाइए बेटा। जिसके पास कैमरा ठीक ठाक है घर में, वो अपना बुक बैक कैमरा से दिखाइए, और सब लोग अपना फिल कीजिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं मेरे, बहुत डिसिप्लिन, खूब अच्छा लगता है। हाँ, खूब अच्छे से पढ़ो। तलहा बार बार बाहर चले जा रहे हैं। चलो पेंसिल ले लो। Page number 61 I am discussing. Okay, millets are also known as, बोलो, Coarse grain. coarse grain. Very good, very good. Everyone टिक कर लो, coarse grain. ठीक है।
चलो ज्यादा रिपीट मत करो क्योंकि हम लोग को लिमिटेड पीरियड में कंप्लीट करना है। करके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, सिर्फ डिस्कस करूंगी, उसके बाद तो आपको सेंड मैं कर देती हूँ, अभी तुरंत पोस्ट कर दूंगी। और उसके बाद जो कल मैंने होमवर्क दिए थे एक क्वेश्चन लिखने को, कुछ बच्चे eagerly वेट कर रहे होंगे उसे पढ़ के सुनाने के लिए, तो मैं उसे भी निराश नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अब एकदम 3 ड्रॉप साइलेंस, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट, टी इज अ Beverage crop. beverage crop. beverage crop. हाँ, next number 3, who amongst the following are the nomadic herders of the Himalayan area? Bhotias. 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 Yes. Next, slash and burn practice of agriculture is known as Shifting agriculture. Yes, shifting agriculture. The type of commercial agriculture which is practiced on a large estate for growing a single crop continuously for several years is known as Plantation. Plantation. Yes, plantation. एक बार रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 कोर्स ग्रेन, नंबर 2 बीवरेज, नंबर 3 भोटिया, नंबर 4 शिफ्टिंग, नंबर 5 प्लांटेशन। जिसके घर से आवाज आ रही है काइंडली वो अपने आप को म्यूट करो। काइंडली मैम होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है बेटा, काइंडली आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, dash is grown in mid latitudinal and dry sub, yes, wheat, very good. Number 2, cotton dash and natural silk are natural fiber. Jute, very good. Number 2, jute, very good. Number 3, coffee plant need Hot and humid climate. humid climate, very good. Number 4, किसी के घर से व्हीकल की आवाज आ रही है बेटा, म्यूट कर लो। जिसके घर से किसी व्हीकल की आवाज आ रही है म्यूट कर लो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा रिवर वैली कोस्टल प्लेन विथ रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर आर आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ rice. Very good. Fifth, when animals are reared along with the cultivation of land is known as Mixed farming. Very good. Next, number C. Write a technical term on appropriate word. अच्छा, फर्स्ट क्या होगा? साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, Agriculture. yes, agriculture. Second, a type of agricultural system in which a farmer and his family grow crop. Subsistence agriculture. Subsistence, very good. Number 3, agriculture practiced on a very large scale for crop specialization. Plantation. कमर्शियल भी यहाँ सही होगा और प्लांटेशन भी सही होगा। ओके, प्लांटेशन के लिए ये प्रॉपर है, लार्ज स्केल और क्रॉप स्पेशलाइजेशन। दिखा देती हूँ, एक सेकंड। ये लाइन मैं भूली नहीं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप स्पेशलाइजेशन पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये मैंने बताया नहीं आपको। ये रहा, कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्रॉप स्पेशल, उसमें सुनो, कमर्शियल ही लिखो, प्लांटेशन को छोड़ दो। क्रॉप स्पेशलाइजेशन जहाँ है वहां पे, ठीक ना। देखो पेज 50, फार्मर्स सेलेक्ट, 1 मिनट शांत, farmers select and sow a single crop
according the natural and market condition of the region. It is a specialized form of agriculture which is practiced on a very large scale, large farms. It is also called crop specialization. एक फिर पूछते हैं, जरा आपको समझ आ रहा है किससे आवाज आ रही है? मैम आदित्य देव की आवाज से बहुत आवाज आ रहा है। मैम आदित्य देव कोई है, आदित्य देव। आदित्य देव। मैम उससे पहले चित्रांश एच करके कोई था मैम। मैम मेरा नहीं। आदित्य देव। चलो नेक्स्ट है ये जो क्रॉप स्पेशलाइजेशन, जरा सा समझा देते हैं। क्या कह रहा है कि कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है, क्योंकि उसको मार्केट में लोग सेल करते हैं। तो ये इसलिए फार्मर सेलेक्ट करते हैं बड़ा सा लैंड जहां पर कि वो सिंगल क्रॉप उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखकर सेलेक्ट करते हैं। सपोज कि उसे टी को ग्रो करना है तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि टी ग्रो करने के लिए वो वैसा क्लाइमेट देखेगा जहाँ की उसके टेम्परेचर, सॉइल और रेनफॉल ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट के लायक वो जगह है, और ये सोच कर करेगा, लार्ज स्केल पर करेगा, और ये उस तरह के क्रॉप से जो उसको प्रोडक्शन मिलेगी, यील्ड मिलेगी, वो क्रॉप कहलाएगा क्रॉप स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए आप टिक करके रखना। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आता है, व्हाट इज क्रॉप स्पेशलाइजेशन। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा? क्या बेटा, ये 3rd नंबर का A का 3। एक मिनट ए का 3, ए भोटिया, गुज्जर एंड भोटिया, ये हिमालयन ट्राइब है, जंगली जाति है। गुज्जर एंड भोटिया ये जंगली जाति है। ठीक है, चलो अब सी के 3 में आप सिर्फ कमर्शियल लिखो, नो प्लांटेशन। अभी जो मैंने पढ़ा उससे क्लियर हो गया कि उसमें प्लांटेशन नहीं होगा। क्रॉप स्पेशलाइजेशन की जहां बात है वहां कमर्शियल होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 में, द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स टू ऑब्टेन मीट, वूल, हाइड्स। हाइड मतलब स्किन होता है, अभी तुरंत रिकॉल कर लिए दिमाग में। कल किसी ने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड। हाइड मतलब स्किन ऑफ द एनिमल, स्किन सन, यहाँ स्किन भी लिखा है, इसीलिए कल थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रही थी कि स्किन लिखा तो फिर हाइड क्यों लिखा है। कोई बात नहीं। एंड सम डेयरी प्रोडक्ट, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग, क्या होगा, लाइव स्टॉक फार्मिंग, रैंचिंग। हाँ, नेक्स्ट है people who migrate along with their animals from one place to another in search of fodder and their animals, तो nomadic herding, nomadic herding। ओके, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं या फिर आपका सुन लो, मुझे टाइम वो दे रहा है। क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर देने से होगा, सारे आंसर्स पोस्ट कर देने से चलेगा? यस मैम। तो फिर आपने कल मैंने जो पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, कल जो मैंने बताया था, क्वेश्चन दिया था, कौन सबसे पहले बोलना चाहता है, बाकी लोग म्यूट कर लो, वो बच्चा शुरू करो, क्वेश्चन के साथ आंसर पढ़ो। चलो मैं सुन लेती हूँ, बोलो किसे पढ़ना है कल का जो होमवर्क। श्रेजा पढ़ो। हाँ निकालो, श्रेजा के बाद कृतिर बोलना। चलो श्रेजा, उसके बाद और कोई बॉयज या गर्ल्स जो भी बोलना चाहो, यू आर वेलकम। ओके, आप बोल सकते हो, सिर्फ रेज हैंड कर दो अपने में, मुझे गैलरी व्यू में मैं रखा है, मुझे दिख रहा है सब। बोलो श्रेजा, बोलो 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 जल्दी। कृतिर आप रेडी हो जाओ। नेक्स्ट कौन बच्चा बोलेगा बेटा? अविका बोलेगी। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? मेरा आयुष नहीं दिखता है। अनन्या सिंह आप भी बोल सकती हो, तनुष्का बोल सकती हो। हाँ चलो श्रेजा जल्दी बोलो। हाँ बोलो। Food is the basic requirement of human beings for their survival. This requirement of food has led to the development of agriculture. ठीक है। Earlier, human beings were dependent upon food gathering, hunting, and fishing for their survival.
Gradually, they started growing crops along the river valleys, which led to the beginning of agriculture. Very good. The advent of European rule in India led to the production of new crops like indigo, tea, coffee, etc. Although it was meant for their own profit, new crops were added to the Indian agricultural catalogue. The growth of population, with the growth of population, the demand of food has also increased. Earlier, the population was less than the production, and so the food was surplus. Today, population explosion has increased the pressure on land to produce more food. This has resulted in the adoption of new techniques and technology. The farmers have started using H5V variety of seeds, fertilizers, pesticides, insecticides, and modern equipment. Green Revolution led by MS Swaminathan in India with has led to the use of new Mexican hybrid variety of wheat. This led to the initiation of genetically modified crops through biotechnology. In this, high yield is produced by high The yield is coffee, produced using foreign genes from different species. It has more nutritional value, better flavors, and color in the food. coffee plant has a Immune to diseases and pests. India has come a long way into the journey from being subsidized by the British to being the agricultural capital of the world. Okay. Next. Write a short note on development of agriculture in India. Agriculture is the backbone of India. It not only the source of food, but also help in providing employment, eradicating poverty, enhancing trade, and earning foreign exchange. Agriculture also plays an important role in strengthening global relations by encouraging trades of agricultural products. It creates huge markets of fertilizers, precious, and pesticides. The history of agriculture started from Indus Valley Civilization era. Earlier, agriculture is done by animals, but now our country has been developed, so the farmers are using modern equipment of doing agriculture. Like earlier, farmers are not very skilled. They do not know very much about agriculture, but slowly they know about which types of grown are in which season. Now, pesticides, fertilizers, and various other things are used to prevent disease in the crops. Earlier, farmers watered their crops from the river, but nowadays they use various methods for watering plants like sprinkler method and drip irrigation techniques. India exported $38 billion worth of agricultural exporter and sixth largest net exporter. Steady investment in technology development of irrigation, infrastructure, information, modern agricultural practices, and provision of agricultural credits and subsides are the major factors contributed to agriculture growth. Okay. Next. Brief note on agricultural development in India. Agriculture is the science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry, and fishing. Agriculture is very important as it provides livelihood. It is a major occupation, etc. Agricultural development means providing assistance to the crop producers with the help of various agricultural resources, providing assistance, protection, assisting in the